बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला परिषद सदस्यों को देना होगा चुनावी खर्चों का ब्यौरा। चुनाव आयोग की पहल का मतदाताओं ने किया स्वागत। एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर मंडी यूनिट की बैठक आयोजित। आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का लिया गया निर्णय। BSNL कंपनी ने लगाया स्पीति वैली में टावर। कई क्षेत्रों में नहीं चलता था लैंडलाइन फोन, लेकिन अब मिलेगी मोबाइल सुविधा। और 30 और 31 दिसंबर को मंडी शहर में सब्जी मंडी रहेगी बंद। 29 दिसंबर को ही शहरवासी खरीद ले सब्जियां। सब्जी विक्रेता यूनियन मंडी ने 30 और 31 दिसंबर को सब्जी मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते शहरवासी 29 दिसंबर को ही सब्जी खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे वर्ष भर में सब्जी विक्रेता महज 30 और 31 दिसंबर को ही छुट्टी पर रहते हैं। 30 और 31 दिसंबर को सब्जी मंडी बंद रहेगी। शहरवासियों को सब्जी विक्रेताओं ने जानकारी दी है कि सभी सब्जी क्रेता 29 दिसंबर तक सब्जी खरीद सकते हैं। सब्जी विक्रेता यूनियन मंडी के प्रधान ने बताया कि बीते वर्ष यूनियन ने 3 दिन तक सब्जी मंडी बंद रखी थी, जिसके चलते शहरवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सब्जी विक्रेता केवल 2 दिन ही सब्जी मंडी को बंद रखेंगे, ताकि लोग ताजी सब्जियां खरीद सकें। 30 और 31 तारीख को छुट्टी है, इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि 28-29 को जहाँ सब्जी खरीदने की वो करें, कृपा करें। हमारी मीटिंग में ये पास हुआ कि पिछली बार हमने 3 दिन की छुट्टी की, इसलिए लोगों को ज़्यादा असुविधा हुई, इसलिए हमने इस बार जो है 2 दिन की छुट्टी करने का निर्णय किया हुआ है। और मैं मंडी जनता के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ आम नगर वासियों को कि 28 और 29 तारीख को जो है सब्जी जहाँ खरीदें, जिससे लोगों को 30-31 को कोई असुविधा ना हो। हमारी सब्जी मार्केट जो है वो 30 और 31 को बंद रहेगी, क्योंकि नए साल के 31 दिसंबर के जैसे कि आम लोग अपनी फैमिली का सेलिब्रेट करते हैं, तो हम भी ऐसे नए साल का सेलिब्रेट करेंगे। और मैं अपने मंडी शहर को ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले को जनता को बोलना चाहता हूँ कि भी अपना जो भी सब्जी का जो स्टॉक होता है वो अपने टाइम रख लें, और किसी मतलब तकलीफ के लिए हमें खेद है और हम साल के मनाते हैं। वहीं सब्जी मंडी में लोग सब्जी की खूब खरीदारी करते हुए नजर आए, ताकि उन्हें 30 और 31 दिसंबर के दिन बिना सब्जी के ना रहना पड़े। सब्जी ने कहा 30-31 को हम भी बाजार बंद कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया बंद करेगी, हम भी छुट्टी करेंगे 2 दिन की। मैं कहता 2-3 दिन की सब्जी इकट्ठी ले जाती है, क्योंकि फिर हाँ, अभी पता चला कि 30 और 31 को जैसे बंद है, तो उसी के चक्कर में मैंने भी 2-3 दिन की सब्जी आज खरीद ली एडवांस। आपको एक बार फिर से सूचित कर दें कि 30 और 31 दिसंबर को मंडी शहर में सभी सब्जी विक्रेताओं सहित सब्जी मंडी बंद रहेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल में कुछ साधु संत एवं धार्मिक संस्थाएं अवदान में मिली जमीन को बेचने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश सरकार से कुछ संस्थाएं अनुमति मांग रही हैं। हाल में एक नामी धार्मिक संस्था ने इसके लिए प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया है। इस संस्था के पास प्रदेश में 150 बीघा से ज्यादा जमीन है। इसमें कुछ जमीन को यह संस्था अब बेचना चाह रही है। हिमाचल में कुछ साधु संत और धार्मिक संस्थाएं अब दान में मिली जमीन को बेचने की तैयारी में है। जमीन से मिलने वाली रकम को धार्मिक कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने की बात आवेदन में कही गई है। आवेदन के बाद विभागीय स्तर पर इस बारे में मंथन शुरू हो गया है। वर्ष 1971 के सीलिंग एक्ट में प्रावधान था कि हिमाचल में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। जिस व्यक्ति के पास इससे ज्यादा जमीन थी, उस वक्त यह जमीन सरकार के नाम की गई। वर्ष 2013 में सीलिंग एक्ट में संशोधन किया गया। इसमें धार्मिक संस्थाएं 150 बीघा से ज्यादा जमीन अपने पास रख सकती हैं, लेकिन जमीन बेचने का उन्हें अधिकार नहीं है। एक्ट के संशोधन में चाय के बगीचे, बिजली प्रोजेक्ट,
और उद्योग को राहत दी गई थी। हिमाचल में धार्मिक संस्था के पास अरबों खरबों की सैकड़ों बीघा जमीनें हैं। यह जमीनें संस्थाओं को लोगों ने दान में दी हैं। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और कुल्लू जिले में कई संस्थाओं ने दान या सरकार से मिली जमीन पर निर्माण भी किया है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि सीलिंग एक्ट में दान की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। सरकार को पहले एक्ट में संशोधन करना होगा और फिर केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लान के तहत पुराने मकानों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई सुनवाई नहीं की है। उन्होंने सरकार से एक बार फिर से मांग की है कि मंडी शहर में रिटेंशन पॉलिसी वन टाइम लाई जाए। परसों हमने शनिवार को विश्वकर्मा में मीटिंग रखी थी, जिसमें 25-30 आदमियों ने जो है भाग लिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जो है पहले से बना हुआ है, पर मंडी में ये पहले से जो बसा हुआ शहर है, इसमें जो पुराने मकान हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जिन्होंने भी भाइयों बहनों में छोटे छोटे जो है हिस्से बंट गए हैं और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बिजली व पानी की सुविधाएं अब नहीं मिल रही हैं, तो वो लोग सारे परेशान हैं। जिन्होंने नए मकान बनाए हुए हैं वो कई कारणों से उन्होंने अपने मकानों को नियमितकरण नहीं किया हुआ है, या भूल से या किसी तरह से, क्योंकि इतनी छोटी ज़मीन है जिसमें सेटबैक नहीं छोड़ा जा सकता। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इतना सख्त है कि छोटी जगह पे मकान बनाना उनके अनुसार जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने भी मकान बनाए हुए हैं पुराने जो हैं, तो उनको बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो हम सरकार से 3 सालों से संघर्ष को लिए हुए हैं और सरकार से कई बार हमने बात भी की है, लिखित के माध्यम से भी, और उनको हमने भेजा भी है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अंतरिम राहत के तौर पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो प्रावधान है उनको सरलीकरण किया जाए और आम लोगों की समझ में आए, और जो भी सेटबैक उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है कि ऐसी ये बात ठीक है कि सरकार जो है अपनी ज़मीन पे उन्होंने मकान नहीं बनाए हो, पर जिन्होंने अपने ज़मीन पे मकान बनाए हुए हैं और खून पसीने की कमाई लगाई है, उनको मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली पानी की इमीडिएटली जो है दे दी जाए। वो उनके जो फिर बाद में प्रावधान जो है नियमितकरण का जो है होता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि रिटेंशन पॉलिसी वन टाइम लाई जाए, जैसे शिमला में एक बार हुई थी, और उसी हिसाब से मंडी में भी ये जल्दी से जल्दी किया जाए। नहीं तो सरकार से के प्रति जो है लोग जो है आम लोग जो है बड़े उदास हैं, और ये गांव में भी यही चीज़ लोग इनको हमारी मुसीबतों को समझ के गांव में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध होना शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके बारे में जो है लोगों को, जो आम लोग हैं उनको जो है सुविधा दी जाए। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिले। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर चीन सीमा से सटी स्पीति वैली में बीएसएनएल ने अपना मोबाइल टावर स्थापित किया है। करीब 2 फीट बर्फ के बीच बीएसएनएल के कर्मचारियों ने स्पीति वैली में माने गांव में मोबाइल टावर स्थापित किया है। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने स्पीति वैली में माने गांव में मोबाइल टावर स्थापित किया। आपको बता दें कि स्पीति वैली में कालचक्र महोत्सव होना है, जिसके चलते प्रदेश सरकार की मदद से बीएसएनएल ने मोबाइल टावर स्थापित किया है। बीएसएनएल ने स्पीति के माने गांव में सोलर पैनल की मदद से सैटेलाइट के जरिए चलने वाला मोबाइल टावर लगाया है। करीब 10 लाख रुपए खर्च कर मोबाइल टावर के लिए सोलर पैनल स्थापित करने में प्रदेश सरकार ने बीएसएनएल की मदद की है। टावर लगाने के बाद स्पीति के माने योंगमा, माने गोंगमा, ढंकार, सूचना, सिलियुक, संचिलिंग और देम्यूल में जहां लैंडलाइन फोन तक नहीं थे, अब मोबाइल सिग्नल आ गया है। लाहौल स्पीति जिला में बीएसएनएल के 20 2G और एक 3G टावर चल रहा है। आपको बता दें कि सोलर पैनल से मोबाइल टावर संचालित करने में शिमला दूरसंचार जिला देश भर में अव्वल रहा है। शिमला दूरसंचार जिला के तहत स्पीति वैली के माने गांव सहित कुल 31 स्थानों पर सोलर पैनल से मोबाइल टावर चलाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा देश के अन्य दूरसंचार जिलों के मुकाबले में सबसे अधिक है।
सोलर पैनल की मदद से भारी बर्फबारी और अन्य किसी कारण से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर भी मोबाइल टावर का संचालन कर दूर संचार सेवाएं बहाल रखी जा सकती हैं। स्पीति वैली के माने गांव में बीटीएस स्थापित करने को बीएसएनएल ने एक मिशन की तरह लिया। फील्ड स्टाफ सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साझे प्रयासों से ऑपरेशन माने पूरा हो सका। लगातार मॉनिटरिंग कर स्पीति में कालचक्र महोत्सव से पहले बीटीएस स्थापित करने में कामयाबी मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, एचपी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यूनिट के सभी सदस्यों ने भाग लिया और 15 जनवरी को आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए आगामी बैठक में योजना बनाई जाएगी। वहीं सभी सदस्यों ने यूनिट की मांगों को लेकर भी गहनता से चर्चा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी के अध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि 15 जनवरी 2016 को आर्मी दिवस के उपलक्ष्य पर गेट टुगेदर किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 1 रैंक 1 पेंशन की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे और साथ ही 119% किए गए डीए में से 50% मासिक वेतन में मर्ज किया जाए, जिसका लाभ भारतीय सैनिकों को मिल सके। हमारे आज मासिक मीटिंग जो थी वो सैनिक विश्राम गृह मंडी में हुई और उसमें जो है हमने कुछ विषयों के बारे में चर्चा की है। साथ ही हमने ये निर्णय लिया है कि अगले महीने की जो मीटिंग होगी वो 11 जनवरी 2016 को होगी, दिन सोमवार होगा और इसमें जो है हम डिसाइड करेंगे कि गेट टुगेदर करना है हमने आर्मी दिवस 15 जनवरी 2016 को। तो उसके बारे में हम 11 तारीख वाली मीटिंग में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी करें। साथ ही साथ जैसे 119% डीए हो गया है तो उसको भी हमारे बेसिक पे में 50% जो है वो मर्ज करने की कोशिश करें, जिससे पूरे भारतवर्ष के सैनिकों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके।
आपको बता दें कि एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी ने बैठक के दौरान निर्णय लिया है कि 15 जनवरी को आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस दिवस के लिए 11 जनवरी को आयोजित होने वाली बैठक में योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांव के लोगों को अब अंधेरे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल की हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतें स्ट्रीट लाइट के बिजली के बिल का खर्चा उठाएंगी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बजट खर्च करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अब स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा मिलने वाली है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बजट खर्च करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें पंचायत को मिलने वाले कुल बजट में 10% की राशि बिजली के बिलों पर खर्च की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पैसा खर्च करने के लिए जारी गाइडलाइन में स्ट्रीट लाइट के बिल का मामला छूट गया था। आपको बता दें कि वर्तमान में शहरों में स्ट्रीट लाइटों का खर्चा स्थानीय निकाय उठाता है। हर महीने निकाय बिजली बोर्डों को बिलों का भुगतान करता है। हम आपको बता दें कि पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की यह व्यवस्था पहले नहीं थी। गांव में लोगों ने खुद अपने पैसे से सोलर लाइटें लगा रखी हैं, लेकिन अब पंचायतें बिजली बोर्ड से परामर्श करके गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्वर्णकार एसोसिएशन के तहत आने वाले ज्वेलर्स कुल्लू, भुंतर, सुंदरनगर और मंडी शहर में बंद रहेंगे, लेकिन टारना स्टेडियम के समीप बृंदा ज्वेलर मंडी शहर में ग्राहकों के लिए अपनी सेवा देने में तत्पर रहेगा। बृंदा ज्वेलर्स के विक्रेता टेकचंद ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक कुल्लू, सुंदरनगर, मंडी में भी तमाम ज्वेलर्स अपनी सेवाएं ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बीच बृंदा ज्वेलर शॉप खुली रहेगी। उन्होंने ग्राहकों को जानकारी दी है कि इस समय अवधि के बीच बृंदा ज्वेलर्स ग्राहकों को अपनी हर सेवा उपलब्ध करवाने में मौजूद रहेगा। 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक जो स्वर्णकार एसोसिएशन जो है मंडी में, कुल्लू में, भुंतर में, सुंदरनगर में बंद रहेगी और ग्राहकों की सेवा के लिए जो बृंदा ज्वेलर है वो 2 तारीख तक खुली है और जो भी ग्राहक सामान के लिए लेना चाहेंगे, आभूषण कोई भी चीज़ है, और हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और कोई भी आवश्यकता उनको ज्वेलरी के बारे में लेनी हो या कुछ रेट पूछना हो तो हम उनकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं 2 तारीख तक। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्वर्णकार एसोसिएशन कुल्लू, भुंतर, सुंदरनगर और मंडी शहर में बंद रहेगी, लेकिन बृंदा ज्वेलर्स टारना स्टेडियम के पास लगी शॉप ग्राहकों को अपनी सेवा देगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला परिषद सदस्यों को देना होगा चुनावी खर्चों का ब्यौरा। चुनाव आयोग की पहल का मतदाताओं ने किया स्वागत। एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर मंडी यूनिट की बैठक आयोजित। आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का लिया गया निर्णय। BSNL कंपनी ने लगाया स्पीति वैली में टावर। कई क्षेत्रों में नहीं चलता था लैंडलाइन फोन, लेकिन अब मिलेगी मोबाइल सुविधा। और 30 और 31 दिसंबर को मंडी शहर में सब्जी मंडी रहेगी बंद। 29 दिसंबर को ही शहरवासी खरीद ले सब्जियां।